हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत। मैं अपना स्वागत नहीं चाहता, अपने परमेश्वर का स्वागत चाहते हैं। हालेलुया। जो मेरे परमेश्वर का नाम ऊंचा करता है वो परमेश्वर की नजर में धन्य कहलाया जाता है। हालेलुया। अभी बच्चों ने गीत गाया, मैं नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान। तो परमेश्वर के लिए हमें क्या बनना पड़ेगा? पागल बनना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर के लिए हमें क्या बनना पड़ेगा? दीवाना बनना पड़ेगा, पागल बनना पड़ेगा। जब आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो लोग आपको कहेंगे ये पागल है। हालेलुया। सच्चाई के पीछे जब चलेंगे तो झूठ में चलने वाले लोग सत्य के लोगों को क्या कहेंगे? ये लोग पागल हैं, इनके पास कोई काम धंधा नहीं है, ये बस हालेलुया हालेलुया बोलते रहते हैं। हालेलुया। अब यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, कितने लोग हालेलुया का मतलब जानते हैं? कम से कम आधे लोग हालेलुया का मतलब जानते हैं और आधे लोग नहीं जानते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं उनको जानने की जरूरत है। हालेलुया। इसलिए बाइबल के वचन में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हमको सच्चाई को जानने की जरूरत है और सच्चाई को जानने की जरूरत उन्हीं लोगों को होती है जो सत्य के प्रति जिनके अंदर भूख और प्यास होती है। हालेलुया। जिनको सत्य को जानने की जरूरत है उनके अंदर परमेश्वर के प्रति भूख और प्यास है। जिनको भूख लगती है तो वो खाना जरूर खाते हैं। अगर हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति भूख है तो हम परमेश्वर की रोटी जरूर खाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। राजा दाऊद परमेश्वर को ढूंढने के लिए, खोजने के लिए उसने बड़े यत्न किए। परमेश्वर के बड़े बड़े अभिषिक्त दासों ने परमेश्वर को ढूंढने का बड़ा प्रयास किया। बहुत लोग परमेश्वर को आज भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर को ढूंढने का तरीका क्या है? वो तरीका परमेश्वर ने हमें खुद बताया है। लेकिन जब हम अपने तरीके से ढूंढते हैं तो परमेश्वर हमें नहीं मिलता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा है कि जिस रास्ते को मैंने बनाया है, जो रास्ता हमारा प्रभु बनाता है, उस प्रभु के बनाए हुए रास्ते पर हम चलेंगे तभी हम परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। हम मनुष्यों के बनाए हुए रास्ते पर चलेंगे, अपने बनाए हुए रास्ते पर चलेंगे और अपने ही धुन में रहेंगे तो परमेश्वर की सच्चाई तक हम कभी नहीं पहुंच सकते। हालेलुया, हालेलुया। आज लोग परमेश्वर की सच्चाई से बहुत दूर हैं और हम लोग हालेलुया 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 बोला हम लोग बोलते हैं तो हालेलुया का मतलब जानना बहुत जरूरी है। हम लोग हालेलुया का मतलब नहीं जानते और जब हम लोग बाहर जाएंगे देखो ये हालेलुया वाले जा रहे हैं, हम लोगों को ऐसे बोल करके बड़ी खिल्ली उड़ाई जाती है। तो वचन में लिखा है, धन्य है जब तुम्हारा लोग मेरे नाम के कारण निंदा करें और तुम्हारी निंदा करें, तुम्हारा अपमान करें, तुम्हें लज्जित करें, तुम्हें कटघरे में खड़ा करें, तब तुम आनंदित और मगन होना क्योंकि तुम्हारा प्रतिफल स्वर्ग में है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा प्रतिफल स्वर्ग में है। अर्थात हमें परमेश्वर के लिए अपमान भी सहना पड़ेगा। सत्य को जानने के लिए हमें अपमान सहना पड़ेगा। सत्य ऐसे आसानी से नहीं मिल जाता। हालेलुया, हालेलुया। अगर आसानी से मिल जाए तो सभी लोग बड़े आसानी से प्राप्त कर लें, लेकिन सत्य को ढूंढने के लिए सत्य उन्हीं को मिलता है जो सत्य की खोज करते हैं। जिन्होंने ढूंढा उन्होंने पाया, जो खटखटाते हैं उनके लिए खोला जाता है। और
जो पुकारते हैं वो उनके शब्द को सुनते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया का मतलब होता है परमेश्वर की महिमा करना और परमेश्वर को लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करना। हालेलुया। हालेलुया का मतलब होता है कि लोगों का बनाया शब्द नहीं है, ये लोगों ने अपने दिमाग से नहीं बनाया है, किसी संत महात्मा ने अपने दिमाग से नहीं बनाया है। ये हालेलुया शब्द स्वर्ग में जो परमेश्वर के स्वर्गदूत होते हैं वो हालेलुया शब्द बोलकर परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जिन लोगों को दुष्ट आत्मा लगी हुई है, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं और तमाम नाना प्रकार की बीमारियों से जकड़े हुए हैं, अगर वो दिल से हालेलुया बोल देंगे, दिल से हृदय से बोलेंगे हालेलुया, इसी वक्त शैतान भागकर छोड़कर भाग जाएगा। हालेलुया। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया 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 स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया 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 ताली बजाते हालेलुया 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 यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष वो देगा साथ अपने लेगा कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष वो देगा साथ अपने लेगा कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति महिमा हमें यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया हालेलुया स्तुति महिमा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। 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 अगर हमें बार बार हालेलुया बोलना पड़े तो हमें उसी जोश के साथ बार बार हालेलुया बोलना चाहिए, क्योंकि हालेलुया शब्द के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। और हालेलुया शब्द किसी मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है, किसी विद्वान ने नहीं लिखा, ये परमेश्वर का शब्द है जो स्वर्गीय शब्द कहलाता है। हालेलुया। जिसको बोलते हैं स्वर्गीय शब्द, जो स्वर्ग से शब्द आया है। किसी विद्वान ने नहीं लिखा इसको, किसी विद्वान ने नहीं बताया, ये शब्द स्वर्गीय शब्द है और स्वर्गीय शब्द को सुनकर शैतान भाग जाता है। स्वर्गीय शब्द को सुनकर लंगड़े चलने लगते हैं, स्वर्गीय शब्द को सुनकर बहरे सुनने लगते हैं, स्वर्गीय शब्द को सुनकर अंधे देखने लगते हैं और स्वर्गीय शब्द को सुनकर मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। हालेलुया। एक अचंबा हमने देखा, मुर्दा रोटी खाए और बोले से है बोलत नहीं, मारे से चिल्लाए। तो ऐसी रोटी खाने से क्या फायदा, जब मार पड़ती है तो चिल्लाने लगता है और जब उसके बाद रोटी खाता उसके बाद सो जाता है। ऐसी रोटी खाने से क्या फायदा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें ऐसी रोटी खिलाना चाहता हूँ, ऐसा पानी पिलाना चाहता हूँ, ऐसी रोटी देना चाहता हूँ जो खाने के बाद फिर कभी भूखे।
पिलाना चाहता हूँ, ऐसा जल पिलाना चाहता हूँ जो पीने के बाद फिर कभी प्यासे नहीं रहोगे। हमारा परमेश्वर जब तुम्हें रोटी खिलाएगा, उस रोटी को खाने के बाद संसार की कोई रोटी आपको अच्छी नहीं लगेगी। संसार एक तरफ और परमेश्वर की रोटी एक तरफ। यह है परमेश्वर की दीवानगी। जो परमेश्वर की रोटी को चख चुके हैं, जिन्होंने परमेश्वर के स्वाद को चख लिया है, वही लोग उसी का मजा जानते हैं। बाकी दुनिया के लोग मजा क्या जाने। हालेलुया। हालेलुया। दुनिया के लोग उसी चीज का मजा जानते हैं जो थोड़ी देर के लिए मजा आया, उसके बाद मजा खत्म। मजा थोड़ी देर के लिए मजा, उसके बाद वो मजा ले गया ही रजा, मजा खत्म। लेकिन जो मजा हमारा परमेश्वर देता है, जो आनंद हमारा परमेश्वर देता है, वो आनंद तुम्हारा कोई तुम्हें चुरा नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। वो आनंद हमारे जीवन से कोई चुरा नहीं सकता, वो आनंद हमारा कोई छीन नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो आनंद हमारा परमेश्वर देता है, किसी मनुष्य का दिया हुआ आनंद नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। आज हमें परमेश्वर को जानने की जरूरत है। यहाँ पर हर संडे प्रार्थना होती है, सभा चलती है, लेकिन परमेश्वर को जानने के लिए बहुत कम लोग उत्सुक हैं। वो परमेश्वर को जानना नहीं चाहते। लेकिन वचन में लिखा है, जिन्होंने परमेश्वर को जाना, जिन्होंने उसकी ओर निहारा, उसका मुंह कभी काला होने नहीं पाया। जिन्होंने परमेश्वर की ओर निहारा, उसका मुंह कभी काला होने नहीं पाया। परमेश्वर के लोगों का मुंह काला नहीं होता। इस बात को आप नोट कर लीजिए। चाहे परमेश्वर के लोगों को आप फांसी पर चढ़ा दो, लेकिन वो स्वाभिमान के साथ अपना गर्दन कटा लेंगे, लेकिन अपने परमेश्वर का सर नीचा नहीं होने देंगे। हालेलुया। यह है परमेश्वर की दीवानगी और परमेश्वर का स्वाद जिन्होंने चख लिया है। अरे चक्कर तो देखो, अपने खुदा की रोटी को चक्कर तो देखो। एक बार चख लोगे तो फिर आपकी जो भयंकर बीमारियां हैं, जो रोज रोज चिल्लाते रहते हो, जो रोज रोज कमर दर्द, रोज रोज पेट दर्द, रोज रोज टेंशन, शुगर और तमाम तरह की बीमारियां जो हमारे जीवन में है, इस बीमारी को, ये जो बीमारी हमारे जीवन में है, ये बीमारी हमारे जीवन में आती क्यों है? दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख का है। हालेलुया। हालेलुया। जब थोड़ा सुख आ गया, थोड़ा घाम लगा, तो भूल गए प्रभु को। प्रभु को याद नहीं करते। बड़े काम है, हमको बहुत ज्यादा काम है, बड़ा समय में बिजी है, बहुत बिजी है हम लोग। हम ऐसे संसार में आए हैं, ये संसार हमको इतना बिजी कर देता है, इतना बिजी कर देता है कि अपने बूढ़े माँ बाप को भी भूल जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये संसार के काम हमको इतना बिजी कर देते हैं कि अपने बूढ़े माँ बाप को भूल जाते हैं, तो परमेश्वर को कहाँ याद करेंगे? जिस माता पिता ने हमको पाल पोस कर बड़ा कर दिया, हम उस माता पिता को भूल जाते हैं। अरे वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने पूरे जगत को बनाया, पूरे जहान को बनाया, हमारा स्वरूप बनाया, हमारी हड्डियां बनाई, हमारी आंखें बनाया, हमारा चेहरा बनाया, हमारा पूरा शरीर बनाया, हम अपने बनाने वाले परमेश्वर को कैसे जानेंगे? जब तक अपने माता पिता को नहीं जानेंगे, तब तक परमेश्वर को नहीं जान सकते। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे परमेश्वर ने उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर तक पहुंचने के लिए इस संसार में माता पिता को बनाया, और माता पिता की सेवा के द्वारा तुम परमेश्वर की सेवा कर पाओगे। जिन्होंने अपने माँ को नहीं जाना, जिन्होंने अपने पिता को नहीं जाना, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को भला कैसे जानेगा? हालेलुया। हालेलुया। मेरा परमेश्वर इस दुनिया में आया, उसने बड़े बड़े काम किए, और जब परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, सृष्टि को बनाते समय परमेश्वर ने हर चीज के दो पहलू बनाए हैं। आपको पता है हर चीज के दो पहलू हैं, सुख और दुख दोनों पहलू हैं, अच्छा और बुरा दोनों पहलू हैं, अंधकार और प्रकाश दोनों पहलू हैं, जिंदगी और मौत दोनों पहलू हैं। और
हर चीज के दो पहलू हमारे परमेश्वर ने बनाया और बनाने के बाद परमेश्वर ने हमारे सामने रख दिया कि आप इसका चुनाव कर लो। क्या चाहते हो? जिंदगी चाहते हो कि मौत चाहते हो? जीना चाहते हो कि मरना चाहते हो? सुख चाहते हो कि दुख चाहते हो? परमेश्वर के पास जाना चाहते हो कि नरक में जाना चाहते हो? ये दोनों रास्ते परमेश्वर ने मनुष्य जाति के सामने रख दिया। हालेलुया, हालेलुया। और जो लोग मूर्ख हैं, जिनके पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, जिनकी आंखों में पर्दा पड़ा हुआ है, जिनके कानों में अंधकार का पर्दा पड़ा हुआ है, जिनके चित्त में समझता नहीं कि परमेश्वर है कौन, वो लोग परमेश्वर को कहते हैं परमेश्वर जब ऐसा था तो उसने ये चीज बनाया ही क्यों? उसने पाप को बनाया ही क्यों? उसने नरक को बनाया ही क्यों? वो अपने बनाने वाले परमेश्वर पर उंगलियां उठाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अपने बनाने वाले परमेश्वर पर उंगलियां उठाते हैं। जब अपने बनाने वाले परमेश्वर पर उंगलियां उठाते हैं तो वही उंगली उठाने वाले जब हम दुनिया में पैदा होते हैं तो हर एक व्यक्ति पर उंगली उठाते हैं। उंगली उठाने वाले हर व्यक्ति एक दूसरे पर उंगली उठा रहा है। उंगली क्यों उठा रहा है? क्योंकि वो परमेश्वर के बनाए हुए सृष्टि को ठीक तरह से पहचान नहीं पाया। परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि को ठीक तरह से पहचान नहीं पाया। जब उसने दोनों पहलुओं को बनाए और बनाने के बाद हमारे सामने रखा, ध्यान से सुनिएगा, ये हमारी जिंदगी का सवाल है। अगर आपने इस वचन को खो दिया तो अपनी जिंदगी को खो दिया। हालेलुया, हालेलुया। और आपने अगर इस वचन को ले लिया तो आज ही परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ अद्भुत करेगा, अद्भुत करने वाला है। हालेलुया। दाऊद की नाई नाचते नाचते यहोवा की स्तुति करेंगे। जैसे राजा दाऊद भजन करता था, भजन हमारा ऐसा होना चाहिए, भक्ति कर तो ऐसे कर भजन की हद को कर दे। अरे भजन की ज्योति से यमराज का खाता भी रद्द कर दे। अगर भक्ति करनी है तो मौत भी तुम्हारे सामने से चली जाए, यह है भक्ति। हालेलुया, हालेलुया। मौत का परिंदा भी अगर तुम्हारे सामने आया हो तो वो भी उस समय से टल जाए और चला जाए तुम्हारे सामने, क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जिसके सामने मौत थरथराती और कांपती है। हम लोग ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं, ऐसे परमेश्वर की महिमा करते हैं जिसने मौत पर विजय पाया है। हालेलुया, हालेलुया। हम ऐसे परमेश्वर की महिमा करते हैं, हम ऐसे सशक्तिमान परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसने सारी सृष्टि को बनाया, जिसने हम सब को बनाया, आकाश पृथ्वी सारी प्रकृति को बनाया, और बना करके उसने हमारे सामने दोनों पहलुओं को रख दिया। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, वचन की रोटी हमको अच्छी कम लगती है लेकिन डांस ज्यादा अच्छा लगता है। क्या कारण है इसका? हमें नौटंकी ज्यादा अच्छी लगती है लेकिन प्रभु का भजन अच्छा नहीं लगता। इसका कारण क्या है? प्रभु ने दो पहलू बनाए हैं, दोनों पहलुओं में से जो हमने चुनाव किया है वही हमको अच्छा लगता है। हमको फिल्म देखना अच्छा लगता है, सिनेमा देखना अच्छा लगता है, लेकिन परमेश्वर का भजन और उसका वचन सुनना अच्छा नहीं लगता है। क्यों? इसलिए नहीं अच्छा लगता है क्योंकि जो हमने चुनाव किया, प्रभु ने कहा कि मैंने दोनों पहलुओं को तुम्हारे सामने रख दिया है और दोनों पहलुओं में से एक का चुनाव कर लीजिए। और हमने चुना क्या? वही चुना जो हमको अच्छा लगता है। हमें अच्छा लगता है, जो हमें अच्छा लगता है वही हम चुन लेते हैं। और जो हमें अच्छा लगता है, हमारे शरीर को अच्छा लगता है, तो आप समझ लीजिए आपने नरक को चुन लिया है, मौत को चुन लिया है, जिंदगी को छोड़ दिया है। और लोग जो जिंदगी को चुनते हैं, वचन में लिखता है जो जिंदगी को चुनते हैं, जो जीवन को चुनते हैं, वो यीशु मसीह को चुनते हैं। यीशु मसीह जिंदगी है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मार्ग, सत्य और जीवन, जो मेरे पीछे चलेगा वो कभी अंधकार में नहीं भटकेगा वरन जीवन की ज्योति पाएगा। और जिन्होंने मेरी ओर निहारा उनका मुंह कभी काला होने नहीं पाया। जवान सिंह तो भूखे रहते हैं,
भूखे भी रह जाते हैं, उन्हें आहार भी नहीं मिलता, लेकिन परमेश्वर के डरवैयों को, यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दाऊद की नाई नाचते नाचते यहोवा की स्तुति करेंगे। दाऊद की नाई नाचते नाचते यहोवा की स्तुति करेंगे। खुदा बाप की स्तुति, खुदा बाप की स्तुति, खुदा बाप की स्तुति, खुदा बाप की स्तुति, ओ खुदा बाप की स्तुति, खुदा बाप की स्तुति। आज फिल्मी गाना चल रहा होता तो आप खड़े होकर डांस करने लगे, और क्या परमेश्वर के लिए आप ताली बजाएंगे? परमेश्वर के लिए डांस नहीं करेंगे? खुदा बाप की स्तुति, ओ खुदा बाप की स्तुति, ओ खुदा बाप की स्तुति, ओ खुदा बाप की स्तुति। मेरे लिए सब कुछ करने वाला एक यहोवा की स्तुति करेंगे। मेरे लिए सब कुछ करने वाला यीशु यहोवा की स्तुति करेंगे। ओ खुदा बाप की स्तुति, खुदा बाप की स्तुति, ओ खुदा बाप की स्तुति, ओ खुदा बाप की स्तुति, खुदा बाप की स्तुति, खुदा बाप की स्तुति, ओ खुदा बाप की स्तुति, खुदा बाप की स्तुति। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ तो कम से कम आप पढ़ लीजिए क्या ये वचन में लिखा है। जो मैंने जितनी बातें मैंने आपको बताया है उसको आप वचन में देखिए, परमेश्वर के वचन में क्या परमेश्वर ने जो वचन से हमें कहा है, क्या ये बाइबल में लिखा है या नहीं लिखा। आप इसको पढ़िएगा और मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। देखिए, निकालिएगा उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 1 से लेकर 4 तक पढ़ेंगे। उत्पत्ति 1 से लेकर 4 तक पढ़िएगा। आदि में परमेश्वर ने हाँ, आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, हाँ, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है? परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? आदि में परमेश्वर ने क्या बनाया? आकाश। सबसे पहले परमेश्वर ने क्या बनाया? आकाश। आकाश बनाया। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। शुरुआत में परमेश्वर ने किसकी सृष्टि की? आकाश की। शुरुआत में उसने इंसान को नहीं बनाया, इंसान को, मानव को तो उसने बहुत बाद में बनाया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा, अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने आदि में आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया, सब कुछ बनाया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। हालेलुया, हालेलुया। आदि में परमेश्वर ने क्या बनाया? आकाश बनाया, पृथ्वी बनाया, और बनाने के बाद अंधियारे को उजियाले से अलग किया।
ये परमेश्वर का मकसद है अलग करने का। हालेलुया, हालेलुया। अलग किया, इस प्रकार क्या हो गया, अलग हो गया। उजियाला को अलग किया और उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। हालेलुया, उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। किसने कहा? परमेश्वर ने। लेकिन संसार वाले क्या कहते हैं? परमेश्वर ने अंधियारे को उजियाले से अलग किया, उजियाले को दिन कहा और अंधियारे को रात कहा। लेकिन संसार की दुनिया के लोग क्या कहते हैं? तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे, तो तुमको हो पसंद हम वही बात कहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब वो परमेश्वर के वचन को इनकार कर रहे हैं। कौन? शरीर के अभिलाषाओं के कारण। हम शरीर के अभिलाषाओं में इतना लिप्त हो जाते हैं, इतना शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करते हैं। सामने वाला बोलेगा कि मैं कभी पीता नहीं था, उनकी कसम देकर, लेकिन एक बार महफिल में जा बैठा, पिला दी उनकी कसम देकर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जो परमेश्वर कहता है हम ठीक उस परमेश्वर की कही हुई बातों का उल्लंघन कर देते हैं। हम परमेश्वर की कही हुई बातों का उल्लंघन करते हैं। आप लोग इधर देखिएगा, ध्यान भटक रहा है आप लोगों का। ये पिक्चर देखने वाले लोग हैं, ये जो लोग टीवी सीरियल देखते हैं वो ज्यादा बातचीत करते हैं वचन में। ध्यान से देखिएगा, जिंदगी पाना चाहते हो तो वचन को गौर करिए, जिंदगी जीना चाहते हो तो वचन की ओर चलिए। जिंदगी में और परमेश्वर के यीशु मसीह के पास स्वर्ग में जाना चाहते हो तो यीशु मसीह को अपनाइए, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है जो हालेलुया शब्द है वो केवल यीशु मसीह के अलावा और कहीं नहीं बोला जाता। यस, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि सत्य हमेशा अलग है, सत्य हमेशा अलग रहता है। शेर हमेशा कहाँ रहता है? जंगल में अकेला रहता है। हालेलुया, हालेलुया। और सत्य कहाँ रहता है? सत्य झूठ वालों के बीच में रहेगा, सत्य चोरों के बीच में रहेगा, फेरा फेरी करने वालों के बीच में रहेगा, दो नस्लीवाद करने वालों के बीच में सत्य रहेगा? नहीं रहेगा। सत्य हमेशा अकेला रहता है, इसलिए सत्य जो बोलता है चाहे 1000 लोग उसको माने या ना माने, अकेला सत्य इसी बात को ललकारता है, अकेला इसी बात सत्य को कहता है। वो कहता है मार्ग मैं हूँ, सत्य मैं हूँ, जीवन मैं हूँ। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल के वचन में लिखा है तुम मानो या ना मानो, लेकिन तुम्हारे मानने ना मानने से सत्य बदलता नहीं है। सत्य वही रहेगा। तुम सूर्य को बोलने में सूर्य तुझे सूर्य नहीं मानता तो क्या वो चंद्रमा बन जाएगा? तुम्हारे ना मानने से सत्य नहीं बदलेगा। बाइबल के वचन में लिखा है जो सत्य है वो सत्य रहेगा और सत्य के पीछे जो चलेगा वो भी सत्यवादी हो जाएगा। यस, आमेन, हालेलुया। जो सत्य के पीछे चलेगा वो सत्यवादी हो जाएगा, जो झूठ के पीछे चलेगा वो झूठा बन जाएगा। हालेलुया। इसलिए मेरा परमेश्वर क्या कहता है कि उसने अंधियारे को उजियाले से अलग किया और करने के बाद कहा, उजियाले को दिन कहा और अंधियारे को रात कहा। इस प्रकार सांझ हुई, सवेरा हुआ, दोपहर हुआ, सब कुछ हुआ। परमेश्वर ने सबको उचित तरीके से जो जो जिसका नाम है उसको उस तरह से ठहरा दिया। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि का उल्लंघन करते हैं। परमेश्वर ने दिन को बनाया, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, 7 दिनों को प्रभु ने बनाया। हालेलुया, हालेलुया। 7 दिन, 7 दिन हमारे परमेश्वर ने बनाया। और बनाने के बाद प्रभु ने कहा, देखा और कहा कि अच्छा है। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर ने लास्ट में मानव को बनाया, जीव जंतुओं को बनाया, पेड़ पौधों को बनाया, सब कुछ बनाया और प्रभु ने कहा अच्छा है। क्या कहा प्रभु ने? अच्छा है। अच्छा है। जब हमारा परमेश्वर कहता अच्छा है तो हम परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि को क्यों गलत ठहराते हैं? हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि को, बनाए हुए कानून को, बनाए हुए नियम का हम उल्लंघन करते हैं, तो इसका मतलब हम परमेश्वर से बलवा करने वाले। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर से बलवा करते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है
कि जो लोग परमेश्वर का बलवा करते हैं, परमेश्वर के कानून का उल्लंघन करते हैं, परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करते हैं, बाइबल का कलाम कहता है उन पर भयंकर बीमारियों और श्राप आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मूर्ख ने कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं, मूर्ख ने कहा कोई परमेश्वर है नहीं। इस तरह वो कहकर और भी पाप करने लगा, इस तरह बोलकर वो और भी झूठ बोलने लगा, चोर और चोरी में ज्यादा लिप्त हो गया, क्योंकि वो बोलता कोई परमेश्वर नहीं, कोई ईश्वर नहीं, कोई खुदा नहीं, और अपने तरीके से मनमानी करने लगा। तो प्रभु ने उनकी मनमानी को देखकर कहा, परमेश्वर ने उनको मनमानी तरीके से उनके हाल पर छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने पहले बता दिया था कि मैंने दो पहलुओं को बनाया है, दो पहलू बनाए हैं और दोनों पहलुओं में से आपको एक का चुनाव करना है। तो चुनाव आपने कर लिया है, वही आपके जीवन में है। हालेलुया, हालेलुया। जिस चीज का हमने चुनाव किया है वही हम अपने जीवन में देखेंगे, वही हमारे जीवन में होता है। अगर हमने दुख का चुनाव किया है तो हमारे जीवन में दुख परेशानियां निश्चित आएंगी। अगर हमने जीवन का चुनाव किया है तो बाइबल के वचन में लिखा है जिसने जीवन को चुन लिया उसने ज्योति को पाया, उसका मुंह कभी काला होने नहीं पाया। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर देखिए उत्पत्ति 1:26 पढ़िएगा, इसी में 26 भी पढ़िएगा। 26 का 1:26। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने रूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। तो हम लोग किसके समान रचे गए हैं? परमेश्वर की। हम लोग किसकी सृष्टि हैं? हम लोग परमेश्वर के स्वरूप बनाए गए हैं और हम परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। परमेश्वर कैसा है? अरे अपने आप को देखो, परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने इस मानव जाति को अपने स्वरूप में बनाया है और यही मानव परमेश्वर को ढूंढ रहा है। कितना मूर्ख है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा कि आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में अपने स्वरूप में बनाएं ताकि वो संसार की तमाम जीव जंतुओं, पशु पक्षियों, पनेले जानवरों और बड़े बड़े जानवरों, बड़े बड़े खतरनाक जानवरों पर वो अधिकार रखे। अधिकार रखा मेरे परमेश्वर ने, अधिकार। और वह अधिकार जो हमारे परमेश्वर के पास है, वो अधिकार उसने अपने समान और अपने स्वरूप में रचने वाले मनुष्य को भी वो अधिकार दिया। हालेलुया। उसने अपने समान अपने स्वरूप में रचने वाले मनुष्य को वो अधिकार दिया है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा पत्रस से कि मैं तुम्हें एक कुंजी दूंगा। कौन सी कुंजी? विश्वास की कुंजी दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने पत्रस से कहा कि मैं तुम्हें एक कुंजी दूंगा और जो मेरे नाम से उस कुंजी के द्वारा तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा। जो कुछ मेरे नाम से विश्वास से तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। और जो विश्वास करने वालों को ये चिन्ह होंगे, विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे। किनके? विश्वास करने वालों को। किस पर विश्वास करने वालों पर? सत्य पर। सत्य पर विश्वास करने वालों के जीवन में परमेश्वर उनको चिन्ह देगा। वो चिन्ह क्या है? वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। मैं आपको एक गवाही बता रहा हूं और वो गवाही ऐसी है, वो व्यक्ति लंगड़ा था, पैरों से लंगड़ा था, चल नहीं पाता था और चलता भी था तो लकड़ी के सहारे चलता था, लकड़ी के। लेकिन वो परमेश्वर के वचन सुन करके वो आया। बाइबल में लिखा है कि विश्वास कैसे आता है इंसान के अंदर? विश्वास सुनने के द्वारा।
हालेलुया। हालेलुया। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। वचन से होता है। हालेलुया। हालेलुया। अगर मसीह के अलावा किसी दूसरे का वचन सुनोगे तो विश्वास नहीं जागेगा। विश्वास किससे आता है? जब सत्य को सुनोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा और सत्य ही विश्वास हमारे अंदर लाता है। हालेलुया। 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 सत्य हमारे अंदर जब आता है तो अंधकार भाग जाता है। जब सूर्य जब निकलता है तो अंधेरा रहता है या भाग जाता है? भाग जाता है। अरे जिस घर में यीशु मसीह आएगा उस घर में शैतान रहेगा? नहीं रहेगा। शैतान किन घर में रहता है? जिस घर में यीशु मसीह नहीं रहता है। हालेलुया। हालेलुया। जिस घर में प्रभु यीशु मसीह नहीं है उस घर में शैतान निश्चित वास करेगा। और यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा है आओ हम मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में रचें। परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप में बनाया है, अपना स्वरूप दिया है और उस स्वरूप को परमेश्वर ने जो 16 प्रकार के रासायनिक तत्व हैं वो रासायनिक तत्व से हमको रचा है। जो आज वैज्ञानिकों ने 16 प्रकार के जो रासायनिक तत्व जो है आज मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं वो रासायनिक तत्व परमेश्वर ने रचा है। और रासायनिक तत्व को जब वैज्ञानिकों ने खोज किया तो वैज्ञानिकों ने खोज करने के बाद मनुष्य के अंदर भी वो 16 प्रकार के रासायनिक तत्वों को केमिकल जो रासायनिक तत्व है वो मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। 5 तत्व से बना शरीरा चित जल पावक गगन समीरा। लेकिन जब विज्ञान इसकी खोज करता है तो 16 प्रकार के रासायनिक तत्वों के बारे में वो बताता है। मनुष्य के अंदर